हेलो दोस्तों, ये है वेबसाइट यूपी डीएलएड की। ठीक है, यूपी डीएलएड मतलब जो बीटीसी है। ठीक है, इसका ही नया नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है updled.gov.in। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। और आज मैं आपको पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरना है, तो आज से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 18 सितंबर से दोपहर से। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि डीएलएड रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, तो 21 दिन 8 घंटे बचे हुए हैं। मतलब 21 दिन बाद ये 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है आपकी। इसके पहले ही आपको भर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट सर्विसेज, तो यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन में आना है। ठीक है, यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो ये जो दो ऊपर की चीज़ें हैं ये काम की चीज़ें हैं। ठीक है, और ये जो यूपी डीएलएड 2024 को, ये क्या है, तो ये नोटिस है पूरा। ये वही नोटिस है, 16 पेज वाला नोटिस, जिसको मैंने वीडियो में बताया हुआ था, और इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनको अगर नहीं देखें तो आप देख लेंगे, उनको लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और ये यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन जो विज्ञप्ति है, तो ये है 1 पेज की। ठीक है, कि लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक है, इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इसको भी आप रीड कर लेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेट सर्विसेज, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं। जैसे यूपी डीएलएड रजिस्ट्रे एडमिशन है, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। यूपी डीएलएड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें खुल जाती हैं आपके पास। कैंडिडेट सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, नो योर रैंक। ठीक है, पे सीट अलॉटमेंट फीस, तो ये बाद की चीज़ें हैं। पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर स्टेट रैंक वगैरह आएगी आपकी, वो बाद की प्रोसेस है। तो ये हो गई चीज़ें। तो यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन, ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो गया है, और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड। तो देख लेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस है फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आपको गाइडलाइंस में यही जो पूरा 16 पेज का जो विज्ञप्ति थी वही दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तो यहाँ पर आपको दिखेगी, जो मैंने बता भी चुका हूँ आपको पहले, कि रजिस्ट्रेशन फीस 700 रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 700 रहेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जनरल ओबीसी की जो फीस है ये 700 है, और SC ST 500, एंड जो विकलांग कैटेगरी है वो है 200। ठीक है, तो इसको आप ऑनलाइन पे कर पाएंगे। फिर इसके बाद है यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बिना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर जाएगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब नया ही होना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और जो फोटो का ये विड्थ हाइट है, इससे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करेगी कि जो साइज ऑफ द फोटो है। ठीक है, नॉट मोर देन 20 KB। ठीक है, 20 KB से कम होना चाहिए आपका जो फोटोग्राफ है। ठीक है, और जो सिग्नेचर है आपका, ये रहेगा 2 मतलब 2 से 10 KB के बीच रहेगा। ठीक है, और एक कंप्रेसर करके आता है एप्लीकेशन, तो आप उससे भी साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बढ़िया तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको स्कैन करना है। ठीक है, फ़ोन से भी कर सकते हैं, और अगर आप स्कैनर से कर रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप, तो कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, नंबर 1 पे। फिर रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है 700 या 500, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है। ठीक है, या 200 है अगर आपका कोई डिसेबल सर्टिफिकेट है, तो उसको आपको पे करना है, ऑनलाइन ही पे करना है। इसका प्रोसेस अभी मैं डिस्कस करूँगा बाद में।
फिल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 4 नंबर दिया है, बट 3 नंबर होना चाहिए यहाँ, ठीक है। 2 के बाद 3 ही तो आएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे यहाँ से आप, और इसके बाद अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। और साइज जो फ़ोटो का है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का है, वो है अप टू 20 KB, ठीक है। और जो सिग्नेचर है आपका ये 2 से 10 KB के बीच रहेगा। डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका है भर गया है पूरा, और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये पूरा 5 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद जो डेट है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये 18 सितंबर से स्टार्ट है। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 9 अक्टूबर, ठीक है। लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की 10 अक्टूबर, और सबमिट कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आप 12 अक्टूबर तक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ध्यान रखनी है बिल्कुल। और इसमें डेट बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 है उसमें क्या क्या डिटेल मांगी जा रही है। और आपको बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल केयरफुली भरना है, क्योंकि अगर एक बार कहीं चीज़ें गलत हो जाती हैं तो फिर आपको करेक्शन का चांस नहीं दिया जाता। और फिर इन्होंने एक पॉइंट पे लिखा हुआ था जो विज्ञप्ति थी कि आपको एक नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आप एक नया फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फोटो और सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस वापसी नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो यहाँ पर टिक करेंगे, और जैसे टिक करेंगे तो प्रोसेस आगे खुल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसके आगे का खुल गया है, और जो सबसे नीचे है यहाँ पर, तो सबसे नीचे आ गया है कि पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वाली विंडो ओपन हो गई है, ये है पूरा पेज। मैं अपने आप को एक साइड कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, और इसके बाद ये चीज़ें। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, ठीक है, कैंडिडेट का नाम, और फादर्स नेम, पिता का नाम, ठीक है। आप जो मार्कशीट में है आपके वही भरेंगे, ठीक है। प्लीज़ इंटर कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भरेंगे, ठीक है। और इसके बाद फादर्स नेम, पिता का नाम, मदर्स नेम, माता का नाम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर 2, ठीक है। इसके बाद डोमिसाइल यूपी अदर देन यूपी, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यूपी है आपका तो बढ़िया, ठीक है। और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको वेटेज मिलेगा कैटेगरी में, ठीक है। ये जैसे मैंने यूपी भरा तो चीज़ें फिर से री अपलोड हो रही हैं, और फिर से ये ओपन हो रहा है, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी कौन सी है, अनरिजर्व है आपकी, ओबीसी है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व कर देंगे। सब कैटेगरी कौन सी है फिर आपकी, सब कैटेगरी अगर कोई है आपकी तब यहाँ पर आप भर देंगे, और कोई नहीं है तो इसको कर देंगे, ठीक है, कि कोई नहीं है, नॉट एनी, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। जेंडर मेल भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पर आप भर देंगे, और एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम और उसके मतलब अपने पिता का नाम, जिस भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और मदर्स नेम, माता जी का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भरनी है जो आपके सर्टिफिकेट्स में है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फिर डोमिसाइल, तो डोमिसाइल में आपको ऑप्शन मिलता है कि यूपी के हैं कि अदर देन यूपी, दूसरे स्टेट के हैं, तो आप अदर देन यूपी सिलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज आप बिहार से हैं, ठीक है, आप मध्य प्रदेश से हो सकते हैं, या आप किसी दूसरे राज्य से हैं, जिस भी किसी दूसरे राज्य से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, बट उनको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिले, वो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कंसीडर किए जाएंगे। सब कैटेगरी अगर आपकी कोई है, अगर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड क्या होता है कि आपको आँखों से संबंधित समस्या है,
हियरिंग मतलब आपको सुनाई नहीं देता अच्छे से, ऑर्थोपेडिक आपको हड्डी में कहीं पर कोई विकलांगता है, फ्रीडम फाइटर के आप डिपेंडेंट हैं मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं, ठीक है, एक्स आर्मी सर्विसमैन है। तो अगर इनका आपकी कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, इस चीज़ को नोट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप इतनी चीज़ें भर लेंगे तो फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाती है। ग्रेजुएशन, यूपी में क्या है कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए डीएलएड करने के लिए, बल्कि जो अदर स्टेट हैं जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर 12th के बाद ही आप डीएलएड कर पाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा कि कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हुआ है, और फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक है, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो यूपी के मैक्सिमम बच्चे हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर कर लूँगा। कॉलेज नेम कौन सा है, तो कॉलेज नेम मेरा सेम ही है, कोई वही दूसरा नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो BHU कर देता हूँ मैं। फिर इंटर यहाँ पर पासिंग ईयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर इस साल का जिसका है तो इस साल का भर देंगे, और जिसका पिछले साल का है तो पिछले साल भर देंगे, ठीक है। मेरा 2023 है पासिंग ईयर। अब फिर रोल नंबर क्या था, एनरोलमेंट नंबर क्या था, ठीक है। तो एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है उसको आप भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एज ए डेमो दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। मार्कशीट नंबर, अब आपको मार्कशीट दी गई होगी, ठीक है। तो जो मार्कशीट आपको दी गई है उसमें नंबर दिया होता है, तो उस नंबर को यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। मार्कशीट का आपका जो भी नंबर है उस नंबर को यहाँ पर भरेंगे। मार्कशीट में कोने में दिया होता है, आप इस चीज़ को देख लेंगे। नहीं, कोने में नहीं देते, कोने में दिया होता है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। और मार्कशीट नंबर ये आपको मिल जाता है। टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स 1000 है जैसे, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कितने नंबर प्राप्त हुए जैसे, ठीक है, यहाँ पर मार्क्स भर देंगे। जैसे मुझे प्राप्त हुए 750 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है तो ये अपने आप आ जाएगा कि 75% प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को भर लेना है, इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। और आपको कहीं पर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके बाद यहाँ पर से आप कैप्चा भर लेंगे, ठीक है, HP, ठीक है। ये कैप्चा पूरा HP सेम का सेम, और फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है फेज 1 का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक मैंने डेमो दिखाया आपको, अभी मैं एक रियल जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर करके दिखाऊंगा और पेमेंट भी करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये चीज़ें इतना कर सकते हैं कि पहले फेज का रजिस्ट्रेशन आप कर लें और अपना जो पेमेंट है उसको कर लें। अगर आप कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल।